आपको लगता है कि बस 3-4 हज़ार छात्रों की वजह से 4.25 लाख लोगों को दोबारा परीक्षा में बैठा देना उचित कदम होगा? क्या ये ठीक होगा? सरकार ऐसे हर दबाव समूहों के सामने अगर झुकती चली गई, तब तो पूरे देश का, तो चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, उसका सिस्टम चरमरा जाएगा। बीपीएससी छात्रों का मामला अभी पटना हाई कोर्ट में है, अंडर ट्रायल है, अंडर जुरिडिक्शन है, और इस पर किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। ये लोग हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट से आग्रह किया कि भाई आप रिजल्ट पर रोक लगा दीजिए और री एग्जाम का ऑर्डर कीजिए। बीपीएससी अभ्यर्थी तो अनशन पर थे ही नहीं। ये अनशन पर कौन लोग थे? इसका मतलब है कि अनशन पर आई पैक के कर्मचारी थे, जो प्रशांत किशोर की एजेंसी है। आई पैक के कर्मचारियों को अनशन पर, धरना पर बैठा के प्रशांत किशोर जी को लग रहा है कि वो कोई राजनीतिक जमीन तलाश लेंगे, तो बहुत भ्रम में है। इधर इनको मौका भी मिला है, दोबारा छात्रों ने परीक्षा भी दे दी है, और बापू सभागार में जो छात्र थे उन्होंने दोबारा परीक्षा भी दे दी है। वही छात्र थे ना, उन्हीं का ना कंसर्न है। उनका रिजल्ट भी आएगा, जैसे बीपीएससी का छात्रों का आएगा, उनका भी आएगा उसी के साथ। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर बिहार की राजनीति में एक अलग ही हलचल मच रही थी, लेकिन इसी हलचल को और तेज करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक जाने वाले राहुल गांधी भी कल आए और बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने इस पर चिंता जताया और कहा कि ये कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी को लेकर जब हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से बीपीएससी छात्रों को लेकर सक्रिय रही और कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उनको न्याय दिलाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अलावा प्रशांत किशोर भी इस मामले में सक्रियता दिखाए, पप्पू यादव भी दिखाए। अब इसी कड़ी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी हैं। बीपीएससी मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी की एंट्री होती है, क्या ये न्याय दिलाएंगे या फिर क्या कुछ उनका अगला कदम होगा? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के जो बाकी सहयोगी दल हैं, ये हमारी जो संस्थान है उनका सम्मान नहीं करते। बीपीएससी छात्रों का मामला अभी पटना हाई कोर्ट में है, अंडर ट्रायल है, अंडर जुरिडिक्शन है, और इस पर किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। ये लोग हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट से आग्रह किया कि भाई आप रिजल्ट पर रोक लगा दीजिए और री एग्जाम का ऑर्डर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों हाई कोर्ट ने नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम रिजल्ट पर भी रोक नहीं लगाएंगे और री एग्जाम के लिए भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो आपका पक्ष है हम सुनेंगे। छात्रों का पक्ष हाई कोर्ट में सुना जाना है। सरकार का भी अपना पक्ष है, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। छात्र हमारे हैं, ये कोई आसमान के टपके लोग नहीं होते हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं हमारे आपके परिवार के ही ना कोई हैं जी, हमारे आपके जैसे किसी परिवार के हैं। हम बस ये भरोसा इनको देते हैं, इतना आश्वासन देते हैं कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा, इनके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। इनका जो हक है वो इनको मिलेगा। इनको मौका भी मिला है, दोबारा छात्रों ने परीक्षा भी दे दी है, और बापू सभागार में जो छात्र थे उन्होंने दोबारा परीक्षा भी दे दी है। वही छात्र थे ना, उन्हीं का ना कंसर्न है। उनका रिजल्ट भी आएगा, जैसे बीपीएससी का छात्रों का आएगा, उनका भी आएगा उसी के साथ। लेकिन अगर कोई प्रेशर ग्रुप ये कोशिश करे कि हम परीक्षा में सफल ना हो तो हम आंदोलन करके अफसर बन जाए, तो फिर तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी। सर, सवाल एक ये भी है कि जो अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे, आज वही कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की रैलियों में देखे जा रहे हैं, वही कार्यकर्ता उनके सत्याग्रह में देखे जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसा न्याय है? देखिए, वही हमने कहा कि जिस दिन दोबारा परीक्षा ली गई बापू सभागार सेंटर वाली, तो सारे छात्र तो सेंटर पर थे, कोई एक छात्र अनुपस्थित नहीं हुआ है। संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। तो फिर प्रशांत किशोर के साथ अनशन पर कौन था? क्योंकि उस दिन उनका अनशन भी चल रहा था जिस दिन दोबारा परीक्षा ली गई। इससे साफ होता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी तो अनशन पर थे ही नहीं। ये अनशन पर कौन लोग थे? इसका मतलब है कि अनशन पर आई पैक के कर्मचारी थे, जो प्रशांत किशोर की एजेंसी है। आई पैक के कर्मचारियों को अनशन पर, धरना पर बैठा के प्रशांत किशोर जी को लग रहा है कि वो कोई राजनीतिक जमीन तलाश लेंगे, तो बहुत भ्रम में है। इधर तो सुना कि गंगा में डुबकी उबकी लगा के अपनी गलतियों की माफ़ी वाफ़ी भी मांगी है उन्होंने। ठीक है, सद्बुद्धि आ जाए तो अच्छी बात है। उनका पुराना बिजनेस है, वो उधर लौट जाए। राजनीति करना चाहते हैं तो जनता के मुद्दों के साथ राजनीति करें, भ्रामक मुद्दों के साथ न करें। जनता भ्रम को पहचान जाती है।
जिस तरीके से छात्र गर्दनीबाग धरने पे बैठे थे, उनके बीच राजनीतिक पार्टियों की एंट्री होती है, उनके धरने को पूरी तरीके से कहीं ना ध्वस्त कर दिया जाता है। छात्रों को उठाकर आमरण अनशन पे लाया जाता है, फिर छात्रों पे लाठीचार्ज होता है, तो प्रशांत किशोर उस जगह से गायब नजर आते हैं। अब राहुल गांधी आकर उनसे मिलते हैं और बिहार की राजनीति में एक अलग नया पहल शुरू करते हैं। देखिए, ये तो समझ में नहीं आता, कभी पप्पू यादव जी जाके मिलते हैं, कभी राहुल गांधी जी मिलते हैं। वही छात्र जो अनशन कर रहे हैं वो जाके परीक्षा भी दे देते हैं। चाहते क्या हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, आप पेपर नहीं लिख पा रहे हैं, फिर भी आप अफसर बन जाए? जो पढ़ने लिखने वाले हो तो एग्जाम देके अपने घर चले गए भैया। जो सीरियस कैंडिडेट है उसने तो दोबारा परीक्षा दे दी बापू सभागार में जाके और अपने घर चला गया। वो कहा अच्छा, इसके अलावा 4.25 लाख छात्र अपीयर हुए। आपको लगता है कि बस 3-4 हज़ार छात्रों की वजह से 4.25 लाख लोगों को दोबारा परीक्षा में बैठा देना उचित कदम होगा? क्या ये ठीक होगा? सरकार ऐसे हर दबाव समूहों के सामने अगर झुकती चली गई तब तो पूरे देश का, तो चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, उसका सिस्टम चरमरा जाएगा। ऐसे प्रेशर ग्रुप के साथ सरकारें नहीं डील कर सकती हैं और झुकना भी नहीं चाहिए सरकारों को। बस हम अभ्यर्थियों को, हम आईपैक की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हम बीपीएससी अभ्यर्थियों को कह रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होने वाला है। सर, सवाल यह है कि विपक्ष के पास क्या कोई मुद्दा नहीं है जो बीपीएससी का हथकंडा अपनाकर बिहार की राजनीति में एक चेहरा बनाना चाहता है? अच्छा, विपक्ष के पास मुद्दा क्या हो सकता है? आप तो पत्रकार हैं और आप भी राजधानी में घूम ही रहे होंगे। जितने फ्लाईओवर्स आपको दिख रहे हैं, जितनी चौड़ी सड़कें दिख रही हैं, रात में जो स्ट्रीट लाइट आपको दिख रहा है, फुटपाथ जो आपको दिख रहे हैं, जो नए नए स्कूल कॉलेज की इमारतें आपको दिख रही हैं, दफ्तर दिख रहे हैं, क्या आपने लालू राज में ये सब चीज़ें देखी थी? मेरा सवाल तो हर आदमी से है ये कि सड़कें हम बनवा रहे, स्कूल हम बनवा रहे, अस्पताल हम बनवा रहे, स्ट्रीट लाइट हम लगवा रहे, सफाई हम करवा ही रहे। विपक्ष के पास मुद्दा क्या? रोजगार हम दे ही रहे हैं। हमने लाखों लाख शिक्षक बहाल किए, हमने लाखों लाख बिहार पुलिस में जवान बहाल किए, हम फिर अभी 80,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। हम 6 लाख नियुक्तियां एक साथ, 3 लाख एक साथ और 3 लाख, मतलब 2 चरणों में हम 6 लाख नियुक्तियां, सरकारी नौकरियां लोगों को। आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में बस पेपर लीक होता है, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी पेपर देंगे, कोई शौक है? मैट्रिक की परीक्षा छोड़ के आप भाग गए थे, हमने सुना था। मैट्रिको तो कम से कम पास कर जाते महाराज। 2 मुख्यमंत्री का बेटा मैट्रिको नहीं पास कर पाए। हाँ बताइए, 2 मुख्यमंत्री का बेटा, अब आदमी मैट्रिक पास नहीं है, परीक्षा छोड़ के भाग गया, वो आदमी पेपर की स्पेलिंग लिख पाएगा क्या? पेपर लीक हो रहा है, छोड़िए हटाइए पेपर लीक। लालू यादव से मुलाकात, तेजस्वी यादव से मुलाकात, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या फिर से इंडिया अलायंस बिहार में एक साथ लड़ेगा? किसकी मुलाकात? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन पूछ रहा है राहुल गांधी को? यहाँ भर दिन कल पटना में डुआ 2 आदमी देखने के लिए भी रोड पर खड़े हुए क्या कि जरा देखे राहुल। नेता का मतलब कि नेता आए तो 10 लोग देखने के लिए भी जुटे, अरे नेता आया है जरा देखा जाए। पूरा दिन कल राहुल गांधी पटना के रोड पर यहाँ से हुआ बउआए, 2 आदमी भी कहीं आपको खड़ा दिखा कि जरा राहुल देखें कौन है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन पूछ रहा है राहुल गांधी को? छोड़िए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी, जिनसे हमने बातचीत की बीपीएससी मामले को लेकर, साथ ही साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव से जो राहुल गांधी की मुलाकात थी, वो क्या बिहार की राजनीति में एक नया पहल शुरू करेगी, इस पर भी हमने चर्चा किया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।